औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल फ्रेंड्स। ऐसे तमाम फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस, आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का बाबरकत महीना भी स्टार्ट हो चुका है। तो मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम, तमाम मुसलमानों को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये पूरा महीना हम सब के लिए बरकतों को, रहमतों को खूब समेटने वाला हो। तो आज हम बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और उनको समझ नहीं आती कि मसला उनकी स्ट्रेटजी में है या उनकी नफ्सियात में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 90% लोग ट्रेडिंग में क्यों फेल हो जाते हैं, उनकी बेसिक रीजंस क्या होती हैं, क्या वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होते। तो इस तमाम सिनेरियो को हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स की सूरत में। तो जो पहला पॉइंट है वो है फियर ऑफ लॉस। बहुत से लोग ट्रेड लगाते हैं और लगाने के साथ ही वो नर्वस हो जाते हैं। जैसे ही मार्केट उनके अगेंस्ट जाना शुरू होती है, इनको घबराहट होना शुरू हो जाती है और बगैर किसी स्ट्रेटजी, बगैर किसी डिसिप्लिन के वो उस ट्रेड को कट कर देते हैं। और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि जिस पॉइंट पे उन्होंने ट्रेड लगाई थी अब वो उससे भी ऊपर जा चुकी है, कि अगर ट्रेड लगी भी होती तो इस टाइम पे प्रॉफिट में होते। बेसिकली फियर ऑफ लॉस ही हमेशा आपके प्रॉफिट को कट कर देता है। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रीड लेवल। बहुत से लोग क्या करते हैं जी कि 2-4 ट्रेडिंग उनकी बड़ी अच्छी हो जाती हैं और उसके बाद जो है ना वो मार्केट में कूद पड़ते हैं इस नज़रिए के साथ कि आज का दिन तो हमारा है, आज तो हमने पैसे कमाने हैं। अगर 2 ट्रेड हमारी अच्छी हो गई हैं तो अब अगली ट्रेड भी हमारी अच्छी होंगी। अब वो क्या करते हैं कि ट्रेड का साइज थोड़ा बड़ा करके ट्रेड लगा देते हैं। अमूमन क्या होता है कि अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ होता तो जो ये वाली ट्रेड होती है, ये जो उन्होंने पहले 2 प्रॉफिट्स किए होते हैं उनको भी कट कर देती है और साथ में अगर इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ तो वो इनका अकाउंट भी वॉश होने का खदशा होता है। तो हमेशा जब भी ट्रेड करें तो जब आपने 2 ट्रेड्स कर ली तो शायद ज़रूरत नहीं है कि हम उस दिन मज़ीद ट्रेड्स करें। हमेशा ट्रेडिंग जो है वो गरूर वाले लोगों को बहुत जल्दी मार्केट से बाहर कर देती है। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत से लोग 2-4 दिनों की बजाय 2-4 हफ्ते अच्छी ट्रेड कर लेते हैं और उनको लगता है कि अब हमने सारी स्ट्रेटजी सीख ली। जो उन्होंने डिसिप्लिन बनाए, बाद वो इस 2-4 हफ्तों में उस डिसिप्लिन में भी रहते हुए काम करते हैं और डिसिप्लिन से हट के भी काम करते हैं। ट्रेडिंग में किसी भी वक्त किसी भी स्ट्रेटजी आपको फायदे की तरफ लेकर जा सकती है। अब जो उन्होंने स्ट्रेटजी डिसिप्लिन के अगेंस्ट की और उसमें उनको प्रॉफिट हो गया, अब उनके जहन के अंदर आ गया कि ये वाली स्ट्रेटजी भी जो है बिल्कुल ठीक है। अब अमूमन क्या होता है कि वो जो थोड़ा सा प्रॉफिट उनको हुआ होता है, उनको नहीं पता होता है कि आने वाले वक्तों में इनके लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाएगा। ट्रेडिंग में जब जब भी आप अपने बनाए हुए डिसिप्लिन को, अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजीज को, रूल्स को ब्रेक करते हैं, तब आप लॉस की तरफ जाते हैं। तो क्या होता है कि ये 2-4 हफ्ते जो अच्छी ट्रेड की हुई होती है, जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए होते हैं, उसको जब ये ब्रेक करते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होता है जी कि मार्केट जो है इनके अकाउंट को वॉश कर देती है। तो जो भी रूल्स आपने बनाए हों, जो भी आपने डिसिप्लिन मार्केट के अंदर बनाया, वो कोशिश किया करें कि उसको कभी भी ब्रेक ना करें। 4th नंबर पे हम बात कर लेते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं जी कि उन्होंने एक लॉट लगाई, वो उनके अगेंस्ट चली गई, स्टॉप लॉस को हिट हो गया। दूसरी लॉट लगाई, उस पर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब वो 3rd लॉट पे ये कहते हैं कि जी अब तो जी हमने मार्केट से बदला लेना। याद रखिएगा, मार्केट से कभी आपने बदला नहीं लेना। मार्केट को आप एक दीवार समझ लें। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं और आपकी टक्कर एक दीवार के साथ हो जाती है। आपके अंदर बदला लेने की एक हिम्मत पैदा होती है। आप दीवार को जितना मारेंगे, लाते, मुक्के, खोंसे, उससे मजीद आप ही डैमेज होंगे, मजीद आप ही को नुकसान होगा। तो इस तरीके से मार्केट भी जो है उसको आप एक दीवार समझें। जब भी आपको मार्केट में लॉस हो या आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कभी भी बदले की नीयत से मार्केट में दोबारा आपने इंटर नहीं होना, क्योंकि जब भी आप बदले की नीयत से मार्केट में इंटर होंगे तो उससे आपका जो इमोशन है और जो साइकोलॉजी लेवल है बिल्कुल फेल हो जाएगा और वो जो टाइम है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी तरीके से गाइस, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आप उनको भी देखें, अगर आप उनको भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो ऐसे तमाम पॉइंट्स मैं कोशिश करता हूँ बताने की जिनको फॉलो करके आप लॉस से बच सकते हैं। जब आप लॉस से बचेंगे तो तभी आप कमाने की तरफ जाएंगे। जब आपने जो पैसा लगाया हुआ है वो आपका मार्केट में मौजूद रहेगा तो फिर आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। लेकिन आप अगर इस नीयत के साथ मार्केट में इंटर होते हैं कि मैंने सिर्फ पैसा कमाना है, तो आपकी नीयत में या आपके जहन के अंदर ये बात नहीं होती कि लॉस भी हो सकता है, तो अमूमन ऐसे लोग जो है वो लॉस कर देते हैं। हम आ जाते हैं कंक्लूजन पॉइंट्स की तरफ। देखें, जब भी मार्केट में आप ट्रेड करें, अपनी टोटल इक्विटी का सिर्फ 1% करें। मार्केट में जिस दिन आपको लॉस हो जाए या जिस दिन आपको प्रॉफिट हो जाए, कोशिश करें कि उस दिन मार्केट के अंदर आप इंटर बिल्कुल भी ना हो। मार्केट में जब भी आप ट्रेड करने के लिए बैठें तो कभी भी इसको ऐसा कारोबार समझ कर ना बैठें कि ये जुआ है, मैं इसमें इतने पैसे लगाऊंगा तो वो डबल हो जाएंगे या वो ज़ीरो हो जाएगा। बल्कि हमेशा इसको आप स्किल बिजनेस जैसे बाकी बिजनेसेस लोग करते हैं उसी तरीके से या उसी नीयत के साथ इसको करने की कोशिश करें। जैसे बाकी बिजनेसेस में आपकी ग्रोथ स्लो होती है, आप इस बिजनेस में भी अपने माइंड के अंदर ये बिठा लें कि मेरी जो ग्रोथ है वो आराम से होगी।
जब आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके, जब अपने माइंड को बिल्कुल आप कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में लेकर आएँगे, तो इंशाल्लाह ताला वही टाइम होगा जब आप आगे सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने माइंड को चेंज करें, आपका माइंड ही आपकी ट्रेडिंग को चेंज कर देगा। तो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।